हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर किया था? हमने पिछली वीडियो में जो टॉपिक कवर किया था वो है हमारा सेंटेंसेस और उसके काइंड्स। हमने सेंटेंसेस के बारे में देखा था कि जो भी ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हमें कंप्लीट सेंस देते हैं हम उसको सेंटेंस बोलते हैं। ठीक, हमने देखा था कि सेंटेंसेस के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और हमने देखा था कि ये सारे सेंटेंसेस कैसे होते हैं, इसमें हम कौन सा मार्क का यूज़ करते हैं, कौन सा पंक्चुएशन मार्क का यूज़ करते हैं। सो गाइज, हमने इससे क्या किया था, एक ब्रॉड आइडिया ले लिया था सेंटेंसेस के बारे में कि सेंटेंस फॉर्मेशन में सेंटेंस किस तरह से होते हैं। अब सेंटेंस फॉर्मेशन में ना हमें सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स के यूजेस के बारे में भी होना, मतलब सब्जेक्ट्स क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, उसको सेंटेंस में किस तरह से लाया जाता है, ये चीज़ जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्रेडिकेट्स क्या होते हैं और इसको हम सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए यूज़ कैसे करेंगे। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, आज का जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारा है सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स क्या क्या होते हैं। तो गाइज, सबसे पहली बात ये है कि जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं ना तो हम दो चीज़ ध्यान में रखते हैं। पहला कि हम कोई पर्सन या थिंग ले रहे होते हैं जिसको कि हम कोई नाम देते हैं, हम कोई पर्सन या फिर थिंग ले रहे होते हैं कि जिसको कि हम कोई नाम देते हैं। ठीक है, और दूसरा कि हम कुछ कह रहे होते हैं या फिर प्रेडिकेट कर रहे होते हैं, किसके बारे में, किसी पर्सन के बारे में या फिर किसी थिंग के बारे में। ठीक है, तो ये दो चीज़ हम ध्यान रखते हैं व्हेन वी मेक अ सेंटेंस। सो अगर हम इसको किसी दूसरे वर्ड्स में बोले, इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट एज वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना बात तो समझ में आ गया कि वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड वी मस्ट से और प्रेडिक्ट अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक, तो अब जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं ना तो हमें सेंटेंस बनाने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला हो जाता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा हो जाता है प्रेडिकेट। तो किस तरह से होता है हमारा पहला सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट? तो वो इस तरह से होता है कि जब हम कोई पर्सन और थिंग लेते हैं, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम कोई पर्सन और थिंग लेते हैं ताकि हम सब्जेक्ट को उसका मतलब नेम दे पाएँ। तो जब हम कोई पर्सन या फिर कोई थिंग लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको कोई नेम दे देते हैं। तो नेम देने से क्या होता है कि हमें ये पता चल पाता है कि हाँ, कोई जो काम हो रहा है या किया जा रहा है वो किसी पर्सन के द्वारा किया जा रहा है या किसी चीज़ के द्वारा किया जा रहा है। तो जो भी काम करता है हम उसको हिंदी में कर्ता कहते हैं, तो वही कर्ता हमारा इंग्लिश में सब्जेक्ट होता है। तो जो काम कर रहा होता है वो यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया और जो चीज़ किया जा रहा हो ना वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट हमने क्या कहा था कि वी आर स्पीकिंग अबाउट। ठीक है, तो द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज़ आवर सब्जेक्ट। और अगर प्रेडिकेट की बात करें तो द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो जो भी हमारा सब्जेक्ट के बारे में कह रहा होगा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस, अब देखते हैं। अब आगे हमारा है कि जब भी कोई सेंटेंस होता है ना और सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है तो बेसिकली हर बार तो नहीं बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट आता है। ठीक है, यूजुअली सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट में आता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रेडिकेट के बाद भी दिया हो, बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्रेडिकेट के बाद में दिया हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि वो सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस में पहले ही यूज़ होता है। ठीक, और कभी कभी क्या होता है कि प्रेडिकेट के बाद आता है वो सब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हियर कम्स द बस। यहाँ पे बोला है कि हेयर कम्स द बस। यहाँ पे सबको पता है कि बस क्या हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी नेम किसी पर्सन या थिंग का जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि बस आ रही है, तो कौन आ रहा है, बस आ रहा है। तो बस हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि वो यहाँ पर करता है, एज अ करता इंडिकेट हो रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया बस। और बस के बारे में क्या कहा जा रहा है कि हेयर कम्स, मतलब वो आ रही है, तो हेयर कम्स हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद में आ रहा है, तो ये हमारा एक केस हो सकता है जिसमें कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट के पहले आता है। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, उसमें सब्जेक्ट यूजुअली नहीं होते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स आर लेफ्ट आउट, सब्जेक्ट्स आर लेफ्ट आउट। यूजुअली ये चीज़ देखा जाता है किसमें, इम्परेटिव सेंटेंसेस में। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो सिट डाउन, कम हेयर, इन सब चीज़ों में। क्यों ऐसा, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था ना कि कमांड, रिक्वेस्ट या फिर किसी इंस्ट्रक्शन को, ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं इसमें इम्परेटिव। जब हम किसी को कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस होती है इम्परेटिव सेंटेंसेस के जरिए। तो इम्परेटिव सेंटेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम सब्जेक्ट लेफ्ट आउट होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, मेनली यही होता है कि इन इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट्स इज़ लेफ्ट आउट। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे सिट डाउन, कम हेयर, ये सारा एग्जाम्पल आपको इसका आ जाएगा इम्परेटिव सेंटेंसेस का, क्योंकि इसमें बेसिकली कोई ना कोई कमांड या रिक्वेस्ट ही होता है, इस वजह से इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है इसका बेसिक आइडिया क्लियर है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम फाइंड कर सकते हैं कुछ सेंटेंसेस में कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी अभी, और कुछ एग्जांपल्स आपको एज अ होमवर्क करना होगा, ताकि आपको भी समझ में आए कि हाँ प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएशन कर पा रहे हो। तो यहाँ हमारा पहला एग्जाम्पल है कि द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। तो यहाँ कह रहा है कि जो गीज़ का कैकलिंग है वो रोम को बचा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन बचा रहा है और किसे बचा रहा है, इसमें फ़र्क देखेंगे तो हमें साफ साफ नज़र आएगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। यहाँ कह रहा है कि कैकलिंग ऑफ गीज़, गीज़ का जो कैकलिंग है वो बचा रहा है रोम को, यानी सेव द रोम हमारा प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि वो हमारा किसके बारे में कहा जा रहा है, कैकलिंग ऑफ गीज़ के बारे में, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैकलिंग ऑफ गीज़ ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से रोम बच रहा है, यानी कैकलिंग ऑफ गीज़ हमारा सब्जेक्ट है और जो सेव्ड रोम है वो हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कह रहा है कि द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो यहाँ पर सिंपल सा चीज़ है जो सबको पता चल रहा है कि जब हम किसी पर्सन या थिंग को लेकर के उसको नेम देते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ हमारा द बॉय सब्जेक्ट है, क्योंकि वो कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ही स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। तो ये स्टूड ऑन द बर्निंग डेक हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, और द बॉय हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। उसी तरह से तीसरा हमारा एग्जाम्पल है कि टिबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि हमें पर्सन का नेम भी दिया हुआ है कि टिबल केन, और वो क्या कह रहा है कि वॉज अ मैन ऑफ माइट। तो यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट है टिबल केन और मैन ऑफ माइट है हमारा प्रेडिकेट। मैंने आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। अब जो ये 2 एग्जाम्पल्स बचे हैं आप इसको एज अ होमवर्क करोगे, और इसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है ये आप मुझे कॉमेंट में करके बताओगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको बता करके आगे बताऊँगी। गाइज़, आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का टॉपिक। तो अब हमारा जो टॉपिक रह गया वो है हमारा द फ्रेजेस एंड द क्लाउज। नेक्स्ट वीडियो में हम द फ्रेजेस एंड द क्लाउज को कवर करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, उसमें जो भी हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम अभी सेंटेंस कवर कर चुके हैं, जान चुके हैं कि वो क्या होता है और उसके काइंड्स क्या होते हैं। हमने देख लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। हम ये भी समझ गए कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, और कुछ रूल्स भी थे इसके बीच में जो हमने बेसिक से रूल्स देख लिए कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट बेसिकली नहीं ही होता है, और भी कुछ रूल्स जो हमने इस टॉपिक में कवर कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे द फ्रेजेस एंड द क्लाउज। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।